साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो साझा करने जा रहा हूं। साथियों, यह मामला मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। साथियों, जैसे मैं पहले भी अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों से एक प्रार्थना करता हूं कि साथियों, यदि आप लोगों को कोई भी विषय जो ऐसा विषय है कि जहां हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के ऊपर कहीं भी कोई कुठाराघात किया गया है या कोई भी गलत बात है या कोई भी गलत घटना हुई है या कोई अप्रिय घटना हुई है और जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मिल रही है या अखबार के माध्यम से आप लोगों को मिलती है, कृपया आप लोग उस खबर का अपने मोबाइल से इस तरीके से फ़ोटो लिया करें साथियों के जिससे पूरी विज्ञप्ति या पूरा जो भी मामला होता है उसका पूरा सिजरा उस फोटो में आ सके और फिर आप लोग उसको सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया करें। साथियों, यह मामला भी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है कि जैसा कि मुझे और आप लोगों को और हमारे सभी बहुजनों और दलित भाइयों को पता है कि मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी नए नए तरीके इस तरह के ढूंढते हैं कि उनको मात्र मौका भर चाहिए कि हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों का अपमान या शोषण करने का एक भी मौका नहीं छोड़ सकते या नहीं भूलना चाहते या नहीं गंवाना या खोना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, ऐसा ही एक मामला भारतीय जनता पार्टी की ब्रांड फायर, जी हाँ साथियों, भारतीय जनता पार्टी की ब्रांड फायर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जी हाँ, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक ऐसा विवादित बयान दे डाला है कि जिसकी पूरे देश में और सभी बहुजन, दलित और अति दलित जिसकी घोर निंदा कर रहे हैं और घोर चेतावनी दे रहे हैं कि यदि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने माफ़ी नहीं मांगी तो देश भर में बहुजन, दलित और अति दलित आंदोलन करेंगे और आंदोलन इतना तेज करेंगे कि जिसकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई देगी। जी हाँ साथियों, यह मामला दरअसल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सीहोर में क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वहां उन्होंने यह विवादित बयान दे डाला कि शूद्र को शूद्र कहते हैं तो शूद्र बुरा मान जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ब्रांड फायर सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक क्या शब्द बोल दिया, जरा इसको ध्यान से सुनने की बात है कि यदि शूद्र को शूद्र कहते हैं तो शूद्र बुरा क्यों मान जाते हैं। जी हाँ साथियों, शूद्र को शूद्र कह देते हैं तो बुरा क्यों मान जाते हैं। और यही नहीं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इसका बहुत ही चतुराई और बहुत ही अजीब और सरल ढंग से बच निकलने का भी जतन किया है, प्रयत्न किया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जब यह बात उनके दिमाग और उनको समझ में आई कि अरे यह मैंने क्या कह दिया, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने वर्ण व्यवस्था की व्याख्या करते हुए यह कह दिया कि जब हम ब्राह्मणों को ब्राह्मण कह देते हैं तो ब्राह्मण बुरा नहीं मानते, क्षत्रियों को क्षत्रिय कहते हैं तो क्षत्रिय बुरा नहीं मानते, वैश्य को वैश्य कहते हैं तो वैश्य भी बुरा नहीं मानते हैं, तो फिर ये इन दलितों को, इन शूद्रों को जब हम शूद्र कह देते हैं तो यह बुरा क्यों मान जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, आपको यह मालूम होना चाहिए, यह ज्ञात होना चाहिए, जिस तरीके से आपने जिस सरल और जिस चतुराई से वर्ण व्यवस्था की व्याख्या करके यह संदेश दिया है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कहने से वह बुरा नहीं मानता, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहने से वह बुरा नहीं मानता और वैश्य को वैश्य कहने से वह बुरा नहीं मानता, तो शूद्र को शूद्र कहने से वह बुरा क्यों मान जाता है। इस वर्ण व्यवस्था के मकड़ जाल में मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों ने ब्राह्मण को तो सर्वोपरि बना दिया, क्षत्रिय को योद्धा दिखाया है, बना दिया, और वैश्य को
संरक्षण, यानी कि जो किसी भी चीज का संरक्षण करते हैं उसको दिखा दिया। मगर शूद्र को क्या दिखाया? शूद्र को तो पांव दिखाए हैं, पांव दिखाए हैं, चरण दिखाए हैं। और शूद्र की व्याख्या कुछ इस प्रकार से की है कि ब्राह्मण को पूरा अधिकार है कि वह शूद्र दलित, अति दलित से उसका धन छीन सकता है। शूद्र को, बहुजन को, दलित को किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। वह सर उठा के नहीं जी सकता। वह कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है शूद्र जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने शूद्र को एक ऐसी श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है कि शूद्र एक गाली है। शूद्र एक गाली है। आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी जहां एक और देश में यह भ्रम बड़ी तेजी से फैलाया जा रहा है कि आज कोई ऊंच नीच नहीं है, आज कोई जात पात नहीं है और आज कोई भेदभाव नहीं है। मगर आज भी मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों को यह कहना चाहता हूं, यह संदेश देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से यह पता लगता है कि फलाने गांव में एक बहुजन दलित परिवार के लड़के, दलित परिवार की लड़की के साथ यह घटना हो गई है, मार पिटाई हो गई है, छेड़खानी हो गई है, या यहाँ तक कि उनकी शादी ब्याहों में भी वह बाजा नहीं बजा सकते, वह बीचों बीच गांव के बारात नहीं निकाल के ले जा सकते, या गांव के बीचों बीच उन क्षेत्र में उन बहुजनों, दलित और अति दलित और शूद्रों की लड़कियों की बारात अच्छे से बाजे गाजे के साथ नहीं आ सकती। यह परिभाषा है शूद्र की कि आज 21वीं सदी में, 21वीं सदी में आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आप लोग साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने यह बोल करके, जब ब्राह्मण को ब्राह्मण कहने से ब्राह्मण बुरा नहीं मानता है, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहने से वह बुरा नहीं मानता है, वैश्य को वैश्य कहने से वह बुरा नहीं मानता है, तो शूद्र को शूद्र कह दें तो शूद्र बुरा क्यों मान जाता है? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपने इस व्यादित बयान से और इस संदेश से यह संदेश दिया है कि शूद्रों आज भी आप लोगों को अछूत शूद्र याद दिलाने के लिए कि अरे बहुजनों, दलितों, अति दलितों, तुम आज भी इन बातों को भूल ना जाना कि तुम अछूत हो, दलित हो, शूद्र हो। साथियों, यह बहुजन दलित तो यह तो आज के नवयुग के या पढ़े लिखे लोगों की द्वारा वह जो शूद्र नामक एक गाली थी उसका थोड़ा सा वो करके कि बहुजन समाज SC ST OBC कर दिया है। अन्यथा इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों ने तो वर्ण व्यवस्था बनाकर एक ऐसा तिलक हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के माथे पर लगा दिया था, जिस तिलक के रूप में यह लिख दिया था शूद्र अछूत। जी हाँ, शूद्र बोले तो अछूत, शूद्र नाम अछूत। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, साथियों, वह एक सांसद हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में यह बयान दे दिया कि जब ब्राह्मणों को ब्राह्मण कहते हैं तो वो बुरा नहीं मानते हैं, क्षत्रियों को क्षत्रिय कहते हैं तो वो बुरा नहीं मानते हैं, वैश्य को वैश्य कह देते हैं तो वह बुरा नहीं मानते, तो फिर शूद्र को यदि हम शूद्र कह दे तो वह बुरा क्यों मान जाते हैं? और साथियों, सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया कि देश की रक्षा केवल क्षत्रिय करते हैं, इसलिए क्षत्रियों को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए, क्षत्रियों को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए ताकि देश की रक्षा क्षत्रिय समुदाय और समाज कर सके। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि क्षत्रियों से समाज खाली हो जाए। जी हाँ साथियों, खाली हो जाए। साथियों, जरा सोचिए कि एक सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जी हाँ, जिसके नाम के साथ साध्वी भी जोड़ा जाता है, वह सांसद किसी कार्यक्रम में एक ऐसा बयान दे देती हैं कि वो
आज भी हम बहुजनों, दलितों और शूद्रों को यह चेताने से पीछे नहीं हटी कि आज की इस चकाचौंध, या आज तुम पढ़ लिख गए हो, आज आप लोग अच्छे रोजगार पा लिए हैं आप लोगों ने, आज आप लोग पढ़ लिख गए हो, या आज आप लोग संविधान को भी पढ़ते हो, संविधान को जानते भी हो, मगर एक बात आप लोगों के दिल और दिमाग में से निकल ना जाए, अरे तुम शूद्र हो। जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हजारों साल की यातना सही थी, जहां शूद्र, भंगी, अछूत, न जाने कैसे कैसे ताने मारकर हमारे लोगों को प्रताड़ित किया गया था, हमारे अनेकों नाम रखे गए थे। वहीं इन्होंने वर्ण व्यवस्था को बीच में लाकर हमें एक ऐसा नाम दे दिया जिसको शूद्र कहा जाता है। शूद्र की जगह चरणों में बताई गई है, और शूद्र के लिए यह भी वर्ण व्यवस्था में कहा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जब चाहे शूद्र से उसका धन, उसकी प्रॉपर्टी और जो कुछ भी उसके पास है वह ब्राह्मण का हक अधिकार है, वह जब चाहे जब उस शूद्र से छीन सकता है, ले सकता है। तो साथियों जरा सोचिए कि एक सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जी हाँ, जो एक साध्वी भी है, उन्होंने यह कैसा बयान दे डाला। इससे बहुजनों, दलितों, रतिदलितों और शूद्रों के दिलों और दिमाग पर गहरी चोट लगी है, गहरा आघात हुआ है कि आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक संसदीय क्षेत्र की सांसद, जी हाँ, संसदीय क्षेत्र की सांसद, और जो एक साध्वी भी है, वह आज भी हम लोगों को यह याद दिलाने से पीछे नहीं हट रही है कि शूद्रों जैसे तुम और तुम्हारे पूर्वजों ने हजारों साल तक हम लोगों ने आप लोगों को अछूत, भंगी, शूद्र यह सब कह के पुकारते थे। तो आज भी जब हम आप लोगों को शूद्र कह देते हैं या शूद्र कहकर आप लोगों का जिक्र करते हैं, तो आप लोग बुरा क्यों मान जाते हैं? जी हाँ साथियों, बुरा क्यों मान जाते हैं? साथियों, यदि आप मेरी इस विचार और विचारधारा से सहमत हैं, और यदि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हकीकत में यह बयान गलत दे डाला कि जब ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं तो वह बुरा नहीं मानता है, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहते हैं तो वह बुरा नहीं मानता है, वैश्य को वैश्य कहते हैं तो वो बुरा नहीं मानता, तो शूद्र को यदि हम शूद्र कह देते हैं आज 21वीं सदी में भी, तो शूद्र बुरा क्यों मान जाता है? यदि आप भी आज 21वीं सदी में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान कि यह गलत है, और मेरे इस अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कि यह बयान गलत है, इस बात से सहमत हैं, तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य क्या करें। और मैं अंत में एक बार फिर सभी से प्रार्थना करूंगा कि साथियों, आप लोग मेरे छोटे से वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से, आप भी वह चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या अन्य कोई भी मोहल्ला सुधार समिति, या आप भी किसी छोटे बड़े संगठन से ज्वाइंट हैं साथियों, वैसे भी तो हम रोज सुबह शाम अपने सभी इष्ट मित्रों, दोस्तों, सगे संबंधियों से हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या कोई भी अच्छी खबर, अच्छी बुरी खबर शेयर और साझा करते हैं। कोई भी चुटकुले इत्यादि या छोटी बड़ी वीडियो भी साझा और शेयर करते हैं। तो साथियों, आप लोग मेरे इस अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के इस छोटे से वीडियो को सभी के साथ साझा करें। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।